हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या हमें सर्दियों वाली सब्जियां अभी लगा लेनी चाहिए और कौन कौन सी सब्जियां अभी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो बने रहना आप वीडियो में एंड तक। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अभी सब्जियां उगाने में। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये टमाटर के पौधे हैं जिनको मैंने अगस्त में लगाया था, लेकिन इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हम नहीं कह सकते, ठीक ठाक है, क्योंकि इनका फेवरेबल वेदर नहीं है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, बिजलियाँ इतनी कड़कती हैं, इतनी चमकती हैं, जिससे भी फ्लावर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ठीक ठाक चल रहे हैं, खूब सारे पौधे खराब भी हुए हैं जिनको मैंने हटा दिया है। मिर्ची भी मैंने लगाई, बैंगन भी लगाया, गोभी भी लगाई, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैंने लगा रखी है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं है, अगर चल जाएंगी थोड़ी बहुत इनमें तो ठीक है, नहीं चलेंगी तो मैं और अब इनकी सैपलिंग तैयार करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ये मंथ बिल्कुल भी ना देखें कि सितंबर मंथ चल रहा है और हमें सर्दियों वाली सब्जियां लगानी है। हड़बड़ाहट बिल्कुल भी ना करें। आप देखें अपने यहाँ का वेदर। अगर आपके यहाँ पे मौसम साफ हो गया है, बारिशें रुक गई हैं, तो आप उस पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा वेट करें बारिश का रुकने का, क्योंकि अगर बारिश होती रही तो आपकी मिट्टी रिचार्ज नहीं होगी। उसमें आप जो न्यूट्रिशन वगैरह ऐड करोगे वो बारिश के पानी के साथ बहकर फिर से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मिट्टी को रिचार्ज करना होता है, थोड़ी धूप निकले, मौसम खुले, उसमें खाद मिलाएं और नीमखली मिलाएं, न्यूट्रिशन ऐड करने के बाद में फिर उसमें आपको बीज डालने होते हैं। अब देखिए मेरी ग्रो बैग खाली पड़े हैं, मैंने इनमें कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मैं भी वेट कर रही हूँ मौसम के खुलने का। जब मौसम खुलेगा तो मैं मिट्टी को इसको फिर से तैयार करूँगी, इसमें खाद वगैरह डालकर न्यूट्रिशन और ऐड करके, और फिर मैं इसमें सब्जियां लगाऊंगी। अगर मैंने ऐसे ही लगा दिया तो मुझे सक्सेस रेट बिल्कुल भी, मेरी जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाएगी। बहुत कम इसमें हार्वेस्टिंग मिलेगी या फिर हो सकता है मिले ही नहीं। तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती। थोड़ा लेट हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे। और लेट होगा किसमें, जो सब्जियां हमें सैपलिंग तैयार करना होता है वो सैपलिंग आप अभी रेडी कर लीजिए। बस ध्यान रखें कि वो डायरेक्ट उस पर बारिश ना गिरे। तो सीडलिंग ट्रे में या किसी भी छोटे पॉट या ग्रो बैग में आप सीडलिंग तैयार कर लीजिए। गोभी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन। बैंगन की खूब सारी वैरायटी होती है, भरता वाला बैंगन होता है, वाइट, ग्रीन, और गोभियाँ भी खूब सारी हैं। तो इन सब की सैपलिंग तैयार कर लीजिए आप, और बस डायरेक्ट बारिश से बचा के रखिए। और जब जैसे 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 ही बारिश जाएगी वैसे इधर आपकी सैपलिंग रेडी हो जाएगी और आप मिट्टी तैयार करके आप उसमें फटाफट अपनी जो पौधा है वो लगा दोगे। तो आप लेट भी नहीं होगे इस तरीके से। और रही बात लीफी वेजिटेबल की, तो वो अभी मत लगाना। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, अगर आपके यहाँ पे भी बारिश हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो अभी नहीं लगानी है, क्योंकि वो तो छोटी छोटी सी सीडलिंग्स निकलती है, उसकी इतनी नाजुक सी होती है। तो पहली बात तो वो सड़ जाएगी। दूसरी बात, अगर वो बच गई तो उसके कीड़े लग जाएंगे। इस टाइम कीड़े बहुत लगते हैं लीफी वेजिटेबल में, तो उसके कीड़े लग जाएंगे। अगर मौसम साफ है तो आप ट्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा लगाकर। ज़्यादा नहीं लगाना, सारा एक साथ ही नहीं भरने हैं आपको ग्रो बैग। थोड़ा थोड़ा लगा के ट्राई कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा ऐसा हो कि सब्जी मिल जाए टाइम पे खाने के लिए, वो ट्राई कर सकते हैं। और रही बात गाजर मूली की, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि गाजर मूली थोड़ी जब मौसम में ठंड आ जाए ना, तब आप लगाना। अक्टूबर फर्स्ट वीक में लगाना, जिससे कि उनकी जो होंगी भी वो बहुत जल्दी बढ़ेगी। थोड़ी जैसे नमी आ जाती है, मौसम में ठंड आ जाती है, तो अच्छी ग्रोथ होती है उन सब्जियों, क्योंकि वो सर्दियों की ही सब्जियां होती हैं। और साथ में ही उनमें ना, अगर हम इसी टाइम लगा लेंगे, गर्मी है यहाँ पर, मान लीजिए आपके यहाँ पर, तो वो मिठास नहीं आता। और साथ में है ना, वो थोड़ी हार्ड होती हैं मूलियाँ, ऐसे अजीब सी हार्ड हो जाती हैं गर्मी की वजह से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। धीरे धीरे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जैसे मौसम खुल गया तो मिट्टी को तैयार ज़रूर करना, मिट्टी पे काम ज़रूर करना है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इस पे फोकस करना है आपको। मिट्टी पे काम कर लोगे तो आप समझना कि आपकी जो 50% मेहनत है ना वो हो गई। और मिट्टी पे काम नहीं किया तो आप सोच लेना कि अब आपको उग तो जाएंगे वो पौधे, लेकिन उसमें वो जो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब देखिए मेरी तो भिंडी की मैंने पिंचिंग की थी और इसमें साइड ब्रांचेज आई हैं। मुझे तो अभी भिंडी हार्वेस्ट करनी है, इसमें भिंडी इस बार मिली ही नहीं है। तो अब इसमें बर्ड्स आने लगे हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी हो गई थी, और अब इनमें साइड ब्रांचेज आने लगी हैं। तो होपफुली अक्टूबर नवंबर तक तो भिंडियाँ मिल लूँगी ही लूँगी इनसे। और साथ में जो फलियां हैं इनकी भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग चल रही है, तो पूरे सितंबर इनमें भी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। और ऐसे ही मेरी बेलों का हाल है, ये भी मुझे लगता है कि सितंबर तो पूरे मंथ चलेंगी ही चलेंगी, बेलने वाली सब्जियां हैं ये।
नहीं चलेंगी तो कोई बात नहीं, खूब खूब सारी हार्वेस्टिंग मैंने ले ली है, इनको मैं हटा दूँगी और फिर इसे विंटर्स के लिए रेडी कर लूँगी इस ग्रो बैग को। और जो भी आपका गार्डन वेस्ट निकलता है इस टाइम का, उसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना। जो भी ग्रो बैग आप भरते हो उसके पैंदे में इसको डाल सकते हो और ऊपर से अपना सॉइल मिक्सचर डाल दो, तो ये डिकम्पोज़ होकर खाद बन जाएगा। इस तरीके से आपका गार्डन वेस्ट है वो भी उनका उसका भी काम हो जाएगा और खाद का भी काम हो जाएगा। छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखना। अपना वेदर देखना सबसे पहले, वहाँ पर बारिशें रुक गई हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी है, तो भी मत लगाना। जैसे कि 35 प्लस है टेम्परेचर, तो भी अभी सर्दियों वाली सब्जियाँ मत लगाना, नहीं तो वो ख़राब हो जाएँगी और टेस्ट भी उनका अच्छा नहीं आएगा। कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, गोभियों में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल कर रखा है, जैसे पत्ते आपको दिख रहे होंगे कटे-पटे, ये कीड़ों की वजह से ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। अगर पसंद आ रहे हो ना तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये रही मेरी आज की हार्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते